सगी बेटी ने माँ बाप और बड़े भाइयों को ज़िबा कर डाला, लेकिन क्यों? मोहब्बत, हवस या फिर मुकम्मल मंसूबाबंदी? नाज़रीन, इस कहानी का आगाज होता है एक छोटे से किराए के घर से, जहां पर आशिक हुसैन अपनी बीवी राबिया के साथ रिहाइश पजीर है। उसके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है बाबर, उम्र है 23 साल। छोटा बेटा है इरफान, उम्र है 22 साल। और सबसे छोटी बेटी आयशा, उम्र है 20 से 21 साल के दरमियान। बज़ाहिर तो आम सी जिंदगी है, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा है, जिसकी खबर आशिक हुसैन, उसकी औलाद किसी को नहीं होती। नाज़रीन, इस खानदान की सबसे छोटी बेटी आयशा, जिसको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का बहुत शौक होता है, ये हर वक्त फेसबुक पर ऑनलाइन रहती है, दोस्तियां करती है, सोशल मीडिया के लोगों को और ट्रेंड्स को फॉलो करती है। वहीं इसकी दोस्ती होती है शहरोज से, जो कि लंगरपुरा का रिहायशी होता है। दोस्ती मुलाकातों में और मुलाकातें गहरे ताल्लुक में बदल जाती हैं। उसके बाद मोहब्बत होती है और ये दोनों यानी कि आयशा और शहरोज शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। इनका ये ख्वाब इनके खानदान के लिए डरावना ख्वाब बनने वाला है, इसकी इनको भी खबर नहीं होती। एक रोज ऐसा होता है कि बाबर और इरफान अपनी बहन आयशा को किसी लड़के के साथ बात करते हुए देख लेते हैं। वो दोनों आयशा को सख्त डांटते हैं और मना करते हैं कि तुमने आज के बाद इस लड़के से ना बात करनी है ना ही मिलना है। जब ये बात आयशा के वालिदैन यानी कि आशिक हुसैन और उनकी वालिदा राबिया को पता चलती है, वो भी आयशा को डांटते हैं और मना करते हैं। मगर इस बात पर शर्मिंदा होने की बजाय आयशा साफ अल्फाज में बताती है कि मैं शहरोज को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। उसके बाद होता ये है कि बार बार आयशा बजिद रहती है और वही हरकत करती है। भाई मना करते हैं, वालिदैन मना करते हैं, मगर आयशा सुनती नहीं। और फिर एक रोज ऐसा होता है कि आयशा घर से भाग जाती है। तलाश के बाद आयशा को भाई वापस लाते हैं, मगर ये फिर रोज का मामूल बन जाता है। आयशा घर से 1 से ज़ायद मर्तबा भागती है। अब ये बात खानदान के लिए रुसवाई का और टेंशन का सबब बनती जाती है। आयशा के घर वाले उसे समझाते हैं, मगर आयशा बजिद रहती है। और फिर आयशा अपने साथी, अपने दोस्त शहरोज को ये बात बताती है कि मेरे घर वाले हमारी मुलाकात, हमारी मोहब्बत और शादी के खिलाफ है। तो शहरोज उसको फैलाता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वो अपने साथी अब्दुल्ला और दीगर साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। आयशा को भी इस घिनौने मंसूबे में शामिल कर लिया जाता है और आयशा अपने वालिदैन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। 8 सितंबर सुबह का वक्त होता है। आयशा घर का दरवाजा खोलती है। उसके घर वाले सो रहे होते हैं। शहरोज अपने साथी अब्दुल्ला और दीगर साथियों के साथ घर में दाखिल होता है। उनके हाथ में एक तेज धार आला होता है। सबसे पहले आयशा के भाई बाबर और इरफान का गला काटते हैं। उसके बाद उसके वालिदैन यानी कि आशिक हुसैन और राबिया की जानिब बढ़ते हैं और उन दोनों का भी कत्ल कर देते हैं। जिसके बाद आयशा शहरोज, अब्दुल्ला और दीगर साथियों के साथ फरार हो जाती है। अब पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। रिश्तेदार आशिक हुसैन को कॉल्स करते हैं, मगर वो जवाब नहीं देता। तो एक करीबी रिश्तेदार आशिक हुसैन की खबर लेने के लिए उनके घर पहुंचता है। दरवाजा खुला मिलता है। वो जब अंदर जाता है तो उसकी रूह कांप जाती है। आगे रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर होता है। घर का घर खून के तैराब में बदला हुआ होता है। फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है। अब पुलिस भी, खानदान वाले और मोहल्ले वाले हैरान है कि एक सगी बेटी कैसे इतनी बेरहम हो सकती है कि वो अपने वालिदैन और दोनों सगे भाइयों का गला काट कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, तफ्तीश का आगाज होता है और जल्द ही मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत किया गया। और फिर एक रोज 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस के नाके पर पहुंचते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है, मगर वो दोनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग होती है और दोनों मुलजमान मौका पर जान की बाजी हार जाते हैं। जब शनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये दोनों वही यानी कि शहरोज और अब्दुल्ला थे, जो कि आयशा के घर वालों यानी कि उसके वालिदैन और दोनों भाइयों के कत्ल के मरकजी मुलजिमान थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आयशा कहाँ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आयशा कहाँ है? क्या उसका अंजाम भी उसके दीगर साथियों की तरह हुआ? क्या वो फरार है या फिर वो पुलिस की हिरासत में है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब 4 अफराद का गला काटा गया तो उन्होंने कोई मज़ाहमत क्यों नहीं की, कोई आवाज क्यों नहीं निकाली? क्या आयशा ने अपने वालिदैन और दोनों भाइयों को पहले से कोई नशावर या फिर नींद की दवा खिलाई थी, या फिर उन्हें बोलने का, चीखने का
मौका ही नहीं मिला। अब पुलिस की तहकीकात जारी है, मजीद जो भी अपडेट आएगी वो पोस्टमार्टम के बाद आएगी। लेकिन देखें, गलत सोबत ने, सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने और बगावत ने 4 अफराद की जान ले ली। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मोहब्बत थी, ये हवस थी, या फिर खानदानी एतमाद की कमी थी? एक बेटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसने दीगर साथियों के साथ मिलकर उनके बहलावे में आकर अपने ही वालिदैन का गला काटा, अपने सगे बड़े भाइयों का गला काटा और फरार हो गया।